हाय हेलो, आप तमाम दोस्तों का वेलकम है हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं दुनिया के उन मुद्दों की जो सिर्फ न्यूज़ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हम सब की जिंदगी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। आज का एपिसोड होने वाला है काफी पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं उन मौजूदा वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी जियो पॉलिटिक्स पे। आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में जियो पॉलिटिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो बहुत ही मजबूत पकड़ रखते हैं जियो पॉलिटिक्स पे, तो आज आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। तो चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, आपका जियोपॉलिटिक्स मौजू पे बात करने के लिए। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब जसीमी और मैं पढ़ता रहता हूँ, मुझे दिलचस्पी है हिस्टोरिकल जियोपॉलिटिकल्स पे बात करना, पढ़ना, सुनना। तो आपसे मेरा सवाल ये था कि आजकल आप देख रहे हैं ईरान और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत सालों से चल रही है और खत्म होने का नाम नहीं है। अभी आपको देख रहे हो 20 दिन से ट्रेंडिंग पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है। तो इन दो देशों में जो बनी हुई कॉन्फ्लिक्ट, तो आप उसके बारे में क्या समझ रखते हैं, थोड़ा बताएं। देखिए, सारा का सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके वेस्टर्न कंट्री में या अरब कंट्री जो भी है, अरब खित्ता जो है, उसका जो तेल है, सोर्स है ना, ऑयल सोर्स जो है, उसको लेना चाहता है। जिसके लिए ये आज से ही नहीं, तकरीबन शुरू से ही कई देशों के साथ, जैसे आप देख लें, इराक को देख लें, सद्दाम हुसैन को ख़त्म करके पहले तो उसके साथ, यानी उसने इस्तेमाल करा सद्दाम हुसैन का, ईरान के ख़िलाफ़ उसको लड़वाया, 8 साल की जंग चली। तो उसको जब समझ में आया तो उसने अमेरिका के अगेंस्ट स्टेटमेंट देना शुरू करा, जो है सद्दाम हुसैन को टारगेट में लेना शुरू कर दिया। और उसको आखिरकार किसी एक इल्ज़ाम में, जैसे आज ईरान को कह रहा है कि तुमने परमाणु है ना स्टार्ट करा है, न्यूक्लियर बम बनाना शुरू कर दिया है, जो दुनिया के लिए खतरे एक घंटी है, और दुनिया को, जो कि खुद भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन दुनिया को बताता है कि ईरान खतरे के लिए। उसी तरीके से इराक में भी सद्दाम हुसैन को ब्लेम करा, बल्कि वो सद्दाम हुसैन ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन इराक का जितना भी ऑयल रिसोर्सेज था सबको आज देखिए पूरा कंट्रोल खुद करता है। पूरी दुनिया की मीडिया ने ये चीज़ देखा अपनी आंख से, वैसा कुछ नहीं निकला, और ये पता चल गया कि अमेरिका क्या कर रहा है। इंटरनली उसका जो इरादा रहता है अरब के साथ, वो यही रहता है। उसके बाद आप देखें गद्दाफी के साथ करा ले, उसका भी रिसोर्सेस ऑयल ही है, उस पर भी काबिज हुआ, उसके ही लोगों के खिलाफ जाकर उसको बहकाया और फिर उसको ढूंढ कर उसी के आवाम के हाथों उसको मरवा दिया। उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, आप अगर इस पे डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप मौजूदा वक्त में आप देखें, हिज़्बुल्लाह जो है उसके साथ भी ऐसा ही किया। दुनिया का सबसे बड़ा जो अगर ज़ख़ीरा है तेल का, ऑयल का, वो है सऊदी अरब और ईरान। ये बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और इसको लेने के लिए आज से नहीं कॉन्स्पिरेसी चल रही है, इसकी बहुत पहले से चल रही है। नहीं 1900 पहले जबकि ये इस्तेमाल कर चुका है। ईरान का तेल आज आपको लग रहा होगा कि ये अभी लेकर के इस्तेमाल करना चाहता है, बल्कि कठपुतली की हुकूमत वहाँ रह चुकी है, अमेरिका की, यूएस की, और उसका तेल रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर चुका है। जब पहले सुप्रीम पावर जो थे ईरान के, जिन्होंने इस्लामिक रिवोल्यूशन लाया और पूरे की पूरी कठपुतली हुकूमत को गिराया, तो उससे पहले जितनी भी तेल का रिसोर्सेस का इस्तेमाल हो रहा था वो अमेरिका कर रहा था। जब आए और इस रिवोल्यूशन लाया और फिर तख्ता पलट करा अमेरिका की कठपुतली की सियासत का, फिर जब काबिज हुआ खुद इस पहले खमेनी जो थे सुप्रीम लीडर के तौर पे दुनिया के सामने आए और उन्होंने ये बताया, हम अपनी तेल किसी को नहीं दे सकते, ये हमारी चीज़ है और हम इस्तेमाल में लें। और फिर उन्होंने ईरान को बहुत पायदार मजबूत बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जितनी भी सियासत ख़त्म हुई है अमेरिका की चपेट में आए, वो चाहे सद्दाम हो या लीबिया का गद्दाफ़ी हो, इन लोगों का नीति में कमी जो था वो ये था कि आवाम को उस तरीके से, जैसे ईरान के हुक्मरान आज अयतुल्लाह अली ख़ामेनी जो है, इन्होंने, और इससे पहले वाले सुप्रीम लीडर जो थे, उन्होंने, ये दो लीडर जो है बहुत बेहतरीन तरीके से दीनी एतबार से, इस्लामिक थियोलॉजी के हिसाब से बहुत पकड़ बनाया लोगों के बीच, अपने मुस्लिम अवाम, क्योंकि सिया कंट्री है। ये दोनों जो लीडर है ये इस पर बहुत बढ़िया से काम करा और जो यूरोपियन कल्चर है उसको हमेशा से उनका धिक्कार की नज़र से रखा, यानी उसको हमेशा ही जो है हत्थे चढ़ा करके रहा और उसको अपनाया नहीं, यूरोपियन कल्चर को हमेशा अपनाया नहीं, और वो अपने इस्लामिक थियोलॉजी के हिसाब से और शरीयत के हिसाब से ही तालीम दी, दुनियावी हो या दीनी एतबार से। तो यूएस जो है शुरू से लगा हुआ है कि ईरान को किसी सूरत से, चाहे वो आवाम को बहका करके, बहका तो नहीं पा रहा लेकिन बहका करके, या उसके हुक्मरान को, जैसे अभी ख़ामेनी साहब को ख़त्म कर दिया तो उसको लगा कि ये तख्ता पलट ईजी हो जाएगा, यानी वहाँ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अब यही सद्दाम हुसैन को देखें आप, इससे पहले आपने देखा होगा, जैसे ही उसको फांसी पे लटकाया पूरा का पूरा इराक उसके हाथ में आ गया, बराबर है। पर यहाँ ये नहीं हुआ, इससे पहले भी हमें हुआ। तो वहाँ भी
जैसे ही गद्दाफी मरा और पूरी की पूरी लीबिया इसके कब्जे में आ गया। पर ईरान में ऐसा नहीं हुआ। ईरान दरअसल ऐसे नहीं इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत टाइम से, तकरीबन जब सद्दाम की हुकूमत तख्ता पलट हुई और लीबिया में गद्दाफी की हुकूमत तख्ता पलट हुई, तो उसको वो सब चीज़ें वो देख रहा था कि जो है मेरे ख़िलाफ़, जो मेरा मुखालिफ जो है वो किस तरीके से हो सकता है आगे में हमारे साथ इस तरह काम करेगा। तो वो प्रिपरेशन में था, वो 40 साल से उसकी तैयारी चल रहा था उसका। आज इंडियन मीडिया हो या वर्ल्ड मीडिया हो, पूरी तरह से ये समझ चुका था कि यूएस और कॉन्फ्लिक्ट होगा, ईरान ध्वस्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। यहाँ ये जो है ना, आप समझ लें कि यहाँ टक्कर देने के काबिल ये रहा और दुनिया देखती रह गई। नेटो क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, नेटो को पहले समझिए कि है क्या। नेटो दरअसल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिलिट्री अलायंस समझ लीजिए एक तरह का है, जिसमें आज 2026 में 32 देश जो है शामिल है। और ये बनी थी सिर्फ इसलिए कि सोवियत यूनियन, यानी 1949 के वक्त जब सोवियत यूनियन एग्जिस्ट करता था, अभी तो एग्जिस्ट नहीं करता, सोवियत यूनियन टूट के ख़त्म हो चुका है। तो सोवियत यूनियन के थ्रेट से या उसके खौफ से ये बनी थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। रसिया जो था बहुत पावरफुल था और पूरी वर्ल्ड वाइड उसका जो एक, जैसे आज सुप्रीम पावर यूएस बना पड़ा है ना, तो उस वक्त जो था सोवियत यूनियन था। तो जितने छोटे छोटे, आप समझें कि सोवियत यूनियन इतना बड़ा था कि उस वक्त अगर टूटता, या समझ लें कि उस वक्त अगर टूटता तो तकरीबन हमको लगता है कई देश उससे निकलते। वो एक तरह का बहुत बड़ा इलाका था। आज रसिया को देखें ना, कितना उसका बड़ा इलाका है। तो उस हिसाब से रसिया जो था पूरा हावी था वर्ल्ड वाइड। तो छोटे छोटे जो मुल्क थे ना, उन लोगों ने अपना एक मिलिट्री अलायंस बनाया, शामिल हुआ, और जिसकी नीति पॉलिसी ये है कि अगर किसी एक मेंबर पे भी अगर किसी ने अटैक करा या उसका नुकसान करने की कोशिश करा, कोई दूसरा देश अगर उसके ऊपर हावी होता है, तो सब मिल के, यानी जितने भी मेंबर हैं, यानी 32 मेंबर है ना जी आज, तो उस पर अटैक करेगा। यानी एक को नुकसान पहुंचाना यानी सबको नुकसान पहुंचाना। तो इससे क्या हुआ, मजबूती हो गया। और ये सिर्फ इसीलिए बना था नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये उसका ब्यौरा है। तो आपसे एक सवाल छोटा सा था जी, और अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसे बताएं एकदम डिटेल में तो हमारे दर्शक देखे और समझे कि क्या है। फ्यूचर में दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है? अभी देखिए, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है दुनिया, आज आप देखें कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये मल्टीपोलर के समझ से आगे बढ़ रही है। मल्टीपोलर का मतलब ये हुआ कि हर कंट्री जो है ना, वो हर सूरत में अपने आप को पायदार बना चुका है। यानी हर सूरत में, टेक्नोलॉजी हो, मिलिट्री हो, है ना, वेपन हो, हथियार हो, वो चाहे, हर सूरत में खुद को पायदार बना चुका है। और हर कंट्री खुद को सुप्रीम पावर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और उसकी उम्मीदवार बनने की कोशिश में है। और यही इसी दिशा में हर कंट्री जा रहा है। आप देख लें, या फिर आप अमेरिका को देख लें, या फिर चाइना को देख लें, नॉर्थ कोरिया को देख लें, ठीक है, जर्मनी को देख लें। ये तमाम कंट्री जो है मल्टीपोलर की दिशा में जा रहा है, यानी कि खुद को सुप्रीम बनाने की इरादे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और इसमें नुकसान होगा आम जनता को, जो हर रोज़ जो है कमाता है और फिर खाता है। उन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और ये बहुत ख़तरनाक है दुनिया के लिए। तो ये जो हमारी जियोपॉलिटिक्स पे बात हुई, तो आपको कैसा लगा? अगर ऐसा वीडियो आपको चाहिए आगे भी तो आपको हम देंगे, जो जियोपॉलिटिक्स पे फुल इन्फॉर्मेशन हो, कि अगर हिस्ट्री जानना हो, और भी चीज़ बहुत सारे जो आजकल दुनिया में चल रहे, देश दुनिया में, हम आपको सब इस चैनल पे दूंगा पॉडकास्ट के माध्यम